ऐसे इल्म से जो नफा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो, और ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खत्म नबूवत के मामले पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। जी आपको बताते चले, पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए परवेज इलाही का कहना था, खत्म नबूवत तो हमारा ईमान है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। खत्म नबूवत के हवाले से कानून साजी का क्रेडिट सबसे पहले पंजाब असम्बली को जाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्म नबूवत के मामले पर जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया है। वो इस मामले पर इंटरनेशनल फोरम पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने OIC के सफीरों से भी बात की है। इस मामले पर तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, कोई इख्तलाफात नहीं। तमाम सियासी जमातें और अक़लियती अरकान के कानून साजी के साथ दिया है। खत्म नबूवत के मामले पर समझौते का सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है, हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे ज्यादा मुकद्दम है। यूरोपीय यूनियन के कहने पर कानून में तब्दीली नहीं करेंगे। जी हाँ, निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने अपना नुक्ता नजर पेश किया है। यूरोपीय यूनियन हमें ये नहीं कह सकता कि आपको क्या करना है क्या नहीं। हमें अपने फैसले खुद करने हैं, किसी के कहने पर नहीं करेंगे। हम अपने कानून खुद बनाते हैं, हमें कोई डिक्टेट न करे। यूरोपीय यूनियन की करारदाद से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैरूनी ममालिक के दबाव से हम अपने कानून तब्दील नहीं कर सकते। दूसरी जानब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब मुल्क में बदअनवानी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम बिला किसी दबाव के उठा रहा है। जी आपको बताते चलें, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है, नैब मुल्क से बदअनवानी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम बिला किसी दबाव के उठाता रहेगा। नैब ने मौजूदा इंतजामिया के दौर में 487 अरब रुपए करप्ट अनासिर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए हैं, जो कि नैब की एक नुमाया कामयाबी है। कौमी बैनुल-अक़वामी मोतबर इदारों ने नैब की शानदार कामयाबी की तारीफ की है। नैब लाहौर के गुज़िश्ता 3 साल की कारकर्दगी पर DG नैब लाहौर ने जामे ब्रीफिंग दी है। इजलास में नैब लाहौर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। ब्रीफिंग में जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की क़यादत के दौरान 2017 से ताहाल नैब लाहौर की जानिब से होने वाली रिकवरी का नैब के कयाम 1999 से 2016 तक की मजमूई रिकवरी से मुकम्मल आदाद शुमार के साथ तकाबली जायजा लिया पेश किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताते चले, सिंध हाई कोर्ट ने 8 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले 4 मुजरिमों की सजाए मौत और उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा है, मुजरिमों के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए सजा कलअदम करार नहीं दे सकते। जी हाँ, जस्टिस के मुताबिक आगा और जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 8 साला बच्ची के साथ ज्यादती के बाद उसे कत्ल करने के मुकदमे में मुजरिमों की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिमों की अपील मुस्तरद करते हुए उनकी सजाए मौत का टेक्निकल बुनियादों पर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मुजरिमों में अल्ताफ हुसैन, हैदर शाह, आरिफ शाह और शाहिद महमूद शामिल हैं। अदालत ने फैसले में कहा कि मुजरिमों के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए सजा कलअदम करार नहीं दे सकते। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुजरिमों ने 2018 में 8 साला बच्ची कायनात के साथ ज्यादती करके उसे कत्ल किया था। जुर्म साबित होने पर ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुजरिमों को सजाए मौत की सजा सुनाई थी। मुजरिमों के खिलाफ थाना सजल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत पूरे सूबे को यकसा तामीर और तरक्की पर यकीन रखती है और इस मकसद के लिए सूबे के तमाम अजला में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। जी आपको बताते चलें, सूबे के तमाम अजला में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है, जिनकी तकमील से सूबे की देर पा तरक्की और खुशहाली का रास्ता हमवार होगा और अवामी मसाइल के हल में मदद मिलेगी। असल मकसद आवाम को बेहतर अंदाज में खिदमात की फराहमी यकीनी बनाना और उनके मसाइल हल करना है, जिसके लिए हुकूमत तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरकरार ला रही है। हुकूमत ने कोरोना की वजह से मुश्किल माली हालात के बावजूद अवामी फलाह के मंसूबों पर समझौता नहीं किया और मुतअद्दिद मंसूबे मुकम्मल किए, जिनसे आवाम बिला तफरीक मुस्तफीद हो रहे हैं।
दूसरी जानिब आपको बताते चलें, अफगानिस्तान और ईरान से जमीनी रास्ते से पाकिस्तान आने पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। विफाकी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, विफाकी हुकूमत की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब का इतलाक 5 से 20 मई तक होगा। ईरान और अफगानिस्तान को पाबंदी से मुतालिक आगाह किया जाएगा। 5 मई शाम 6 बजे के बाद अफगानिस्तान और ईरान के मुसाफिरों पर पाबंदी में दाखिले पर पाबंदी होगी। मुसाफिरों के पाकिस्तान से ईरान और अफगानिस्तान जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस दौरान ईरान और अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी वापस आ सकेंगे। अफगानिस्तान शहरियों को इंतहाई जरूरी तिब्बी इमदाद के लिए इजाजत दी जाएगी। बहावलनगर जिला इंतजामिया की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहना है कि किसी के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। जी आपको बताते चले, भावलनगर में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर मक्सी की जरहिजानदोजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गला मंडी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत के गैर कानूनी जहीरा की गई गंदम की 7,500 बैग बरामद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है जहीरानदोजों के खिलाफ गहरा तन किया जा चुका है और किसी भी गैर कानूनी तौर पर जहीरानदोजी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां कबीरवाला में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर डेप्यूटी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने 6 से वाक़े हम सेकंड्स की फैक्ट्री पर छापा मारा है। मुख्तलिफ ब्रांड की गैर कानूनी खादें कब्जे में ले ली हैं। जी हाँ, मुल्तान रोड शेर किसी में वाक़या हाकिम सेट की फैक्ट्री पर रेड किया गया, जहां पर गैर कानूनी मुख्तलिफ ब्रांड की खादें मौजूद थी। फैक्ट्री में गैर कानूनी खादों की पैकिंग तब्दील की जा रही थी, जो बाद में मार्केटों में फरोख्त की जाती है। महकमा ज़राअत की टीम ने जाली खादों के सैंपल ले लिए और फैक्ट्री मालकान को हवाला पुलिस करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। इस मौका पर डेप्यूटी डायरेक्टर ज़राअत राना मकसूद का कहना था कि DC और खानेवाल के हुक्म पर गैर कानूनी और 2 नंबर खाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां जलालपुर पीरवाला चेयरमैन विफाकी इस्तेहकाक कमेटी वुमेन और राना मोहम्मद कासिम नून का जलालपुर पीरवाला में कायम रमजान बाजार का दौरा। रमजान बाजार पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर मुदस्सिर मुमताज को बेहतर इंतजाम पर सराहा। कमेटी एमएन राना मोहम्मद कासिम नून का जलालपुर में कायम रमजान बाजार का दौरा। रमजान बाजार पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर मुदस्सिर मुमताज को बेहतर इंतजाम पर सराहा। इस मौका पर राना मोहम्मद कासिम नून का कहना था कि हम समझते हैं कि ये जो सस्ता बाज़ार है और इस पे जो लोगों को सहूलियात फराहम की गई हैं, तो ये पंजाब गवर्नमेंट का बड़ा काबिल तहसीन इक़दाम है और इससे आम आदमी मुस्तफ़ीद हो रहा है। स्पेशली असिस्टेंट कमिश्नर और DSP जलालपुर पीरवाला और इनकी काविशों से ये सस्ता बाज़ार जो है इसमें बड़े लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और बिलखसूस चीनी पे जो सब्सिडी दी जा रही है और आटे पे, ये एक ऐसा इक़दाम है और हम समझते हैं कि अगर ये बाज़ार इसी तरह सारा साल भी चलते रहें तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, महंगाई का ख़ात्मा होगा, ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा होगा और आम आदमी को फ़ायदा पहुँचेगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर मुदस्सिर मुमताज़, तहसीलदार आमिर खान और DSP जलालपुर समेत दीगर इदारों के अफसरान और अहलकार भी मौजूद थे। कैमरा टीम कैमरा काशिफ लांग, JNN न्यूज़, जलालपुर पीरवा। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, शाहिद खान अफरीदी का एक और एजाज। मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी को ताहयात मेंबरशिप दे दी। MCC लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम लंदन से शाहिद अफरीदी को मेंबरशिप कार्ड मौसूल हो गया। शाहिद अफरीदी ने MCC का शुक्रिया अदा करते हुए अपने लिए एजाज करार दिया। ख्याल रहे कि इससे कबल 2017 में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मिसबाहुल हक को भी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने ताहयात एजाजी मेंबरशिप से नवाजा था। इनसे कबल मेंबरशिप हासिल करने वालों में साबिक पाकिस्तानी कप्तान जहीर अब्बास, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और जावेद मियादाद नुमाया हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब की एजाजी मेंबरशिप हासिल करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर रमीज राजा को 2015 में इस एजाज से नवाजा गया था।
सऊदी अरब में पाकिस्तानी के नए सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कम्युनिटी के नाम पर एक पैगाम जारी किया है, जिसमें सफारत खाने के अमले को कम्युनिटी मेंबरान से शाइस्तगी से पेश आने की हिदायत की गई है। जी आपको बताते चलें, फारिग खाने से जारी होने वाले इस बयान के मुताबिक अपने पैगाम में बिलाल अकबर ने कहा है, बतौर सफीर सबसे पहले अहम और बुनियादी मकसद को तरजीह तमाम तारकीन के मसाइल का हल है। उन्होंने कहा है कि वो खास लेबर तबके और जिससे वाबस्ता अफराद को सफारत खाने तक पहुँचने में मुश्किलात पेश आती हैं, किसी वजह से इनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती। इनके मसाइल को जानना और इनके मसाइल को हल करना मेरे लिए सबसे अहम है। उन्होंने मजीद कहा है, सफारत खाने में एक जदीद निज़ाम नाफिज करने जा रहे हैं, जिसके तहत कम्युनिटी मेंबरान अपने शिकायत मौसर अंदाज में पहुँचा सकेंगे। डिजिटल और जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल इस नए निज़ाम में एक मुकम्मल प्लेटफॉर्म की शक्ल दे दी है। मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, ईमेल, हेल्पलाइन समेत इसमें दीगर खुसूसियात शामिल होंगी। खुली कचहरी का इनेकाद होगा, जबकि सफीर बराह रास्त कॉल्स भी सुनेंगे। फलस्तीनी सरजमीन पर यहूदी आबादकारी का सिलसिला जारी है और ऐसे ही एक वाक़े में काबिज यहूदी की फलस्तीनी लड़की से होने वाले मुकालमे की वीडियो वायरल हो गई। जी हां, आपको बताएं, समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यहूदी शख्स वीडियो बनाने वाली लड़की को मुखातिब करके कहता है कि अगर मैं तुम्हारे घर पर कब्जा नहीं करता तो कोई और कर लेता। वीडियो मारूफ फलस्तीनी समाजी कारकुन तमरा मलकदा ने शेयर की, जबकि इसराइली आबादकार 22 साला मूना नामी लड़की से गुफ्तगू कर रहा था। मूना यहूदी शख्स को इसके आबाई घर पर कब्जा करने से मना करते हुए कहती है कि तुम जानते हो कि ये तुम्हारा घर नहीं है। जवाब में इसराइली शख्स डटाई से कहता है कि हाँ, लेकिन अगर मैं नहीं करूंगा तो इस घर पर कोई और कब्जा कर लेगा, इसलिए बेहतर है तुम खामोश रहो। वाज़ेह रहे कि चंद बरसों से इसराइली हुकूमत ने फलस्तीन पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए जमीन की असल हकदार फलस्तीनियों को निकालकर तेजी से यहूदियों को बसाने का अमल शुरू कर दिया है। खबरें और भी है, लेकिन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंजो मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाकर आपको बताया, मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 200 रुपए की कमी हो गई है। जी आपको बताते चलें, सिंध सराफा बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 200 रुपए कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने की कदर 1,04,000 रुपए हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 172 रुपए कम होकर 8,963 रुपए हो गई है, जबकि आलमी सराफा मार्केट में सोने की कदर $6 कम होकर $1770 फी ऑन्स है। महकमे मौसमियात ने गर्मी का जोर टूटने की नवीद सुना दी है। आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। जी हाँ, आपको बताते चले, महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने, जबकि लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चारसदा, मर्दान, स्वाबी और में भी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि शमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों के अरकान का कहना था कि सऊदी अरब में कोविड-19 के दौरान PTI की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को तनहा छोड़ दिया। उनकी वतन वापसी की खातिर ख्वाह इंतजाम भी ना किए गए और खसूसी फ्लाइट्स की तादाद को बआसानी बढ़ाया जा सकता था, मगर इससे दरगुजर से काम लिया गया। जी आपको बताते चलें, सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ऐसे अपोजिशन जमातों के अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, सऊदी अरब में कोविड-19 के दौरान PTI की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को न सिर्फ तनहा छोड़ा है बल्कि इनके वतन वापसी की खातिर ख्वाह इंतजाम भी ना किए जा सके। खसूसी फ्लाइट्स की तादाद को बासानी बढ़ाया जा सकेगा, मगर इससे दरगुजर से काम लिया गया है।
पाकिस्तानी रवानगी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी इकदाम करने थे, जबकि इनके बरक्स सफारतखाना पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल को ब्रोयकार लाकर इंतजाम कर रहा है। मैयतों की पाकिस्तान रवानगी और हजारों पाकिस्तानियों तक राशन की तकसीम का अमल कम्युनिटी मेंबरान और सफारतखाने की बाहमी ताउन के जरिए किया गया है, मगर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं भेजी गई या कोई फंड कायम नहीं किया गया। अरबों रुपए ज़र मुबादला बेचने वाले वर्कर्स को एयरलाइंस की महंगी तरीन टिकट्स लेने पर मजबूर किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सऊदी हुकूमत ने पहली बार मस्जिदुल हराम में खवातीन रजाकारों को तैनात कर दिया है। जी हाँ, सऊदी मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम के बाद मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए भी दर्जनों की तादाद में खवातीन सिक्योरिटी अफसरान तैनात कर दी गई हैं। 113 खवातीन अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी दस्ता 6 माह कबल तैयार किया गया था। इसके अलावा पहली बार मस्जिदुल हराम में खवातीन रजाकारों को भी तैनात किया गया है। कोरोना की भारत में तबाहकारियां जारी, एक ही रोज में मजीद 3,438 अफराद हलाक हो गए। 3,55,000 से ज्यादा केसेस भी सामने आ गए। जी आपको बताते चले, भारत में कोरोना केसेस के मुस्बत केसेस की शरह 19% से बढ़कर मरने वालों की मजमूई तादाद 2,22,000 से तजावुज कर गई है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की कमी से लोग अपनी मदद आप के तहत मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन देने का एहतमाम किया गया है। मैक्सिको सिटी में मेट्रो और पास के जुज़वी हिस्सा गिराने पर बच्चों समेत 20 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। जी हाँ, गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मैक्सिम टेलीविजन पर चलने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे ट्रेन हवा में लटक रही है, जबकि ओवरपास नीचे कारों से टकरा रहा है। एक और वीडियो में देखा गया है कि इमरजेंसी मेडिकल अमला जख्मियों की तलाश कर रहा है और फायर फाइटर्स इमदादी कामों में मसरूफ है। मैक्सिको सिटी की मेयर ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि सहारा देने वाला बम अपनी जगह से छूट गया, जिसकी बायस ट्रेन गिर गई। मेयर क्लेडिया शेनाम ने कहा है कि फायर फाइटर रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रवां साल के दौरान 52,500 पनाहगज़ीरों को अमरीका आने की इजाज़त दे दी है। जी आपको बताते चले, अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था अगले माली साल के दौरान 1,25,000 तक पनाहगज़ीरों को अमरीका में आने की इजाज़त दे दी गई है। सेनेट की अमूर खारजा कमेटी की जानिब से बाइडन इंतजामिया के इक़दाम का खैर मकदम किया गया है। याद रहे, साबिक सदर ट्रंप ने अमरीका में आने वाले पनाहगज़ीरों की तादाद महदूद करके 15,000 कर दी थी। दूसरी जानिब आपको बताते चले, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और उनकी अहलिया मेलिंडा गेट्स ने 27 साल रफाकत के बाद ट्विटर पर तलाक का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल गेट्स और इनकी बीवी का समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी पैगाम में कहना था कि 3 बच्चों को परवान चढ़ा दिया है, लेकिन मजीद इकट्ठे नहीं चल सकते। बहुत सोच विचार के बाद शादी खत्म करने का फैसला किया। दोनों बिल मेलिंडा फाउंडेशन में मुश्तरका काम जारी रखेंगे। दोनों मुश्तरका तौर पर फलाही तंजीम बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का इंतजाम भी संभालते रहेंगे। याद रहे कि बिल गेट्स और मेलिंडा की पहली मुलाकात 1980 के आखिर में हुई थी, जब मेलिंडा ने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजमत का आगाज किया था। दोनों की मुश्तरका कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के असासों की मालियत अरबों डॉलर है। अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स दुनिया के चौथे अमीर तरीन आदमी हैं। दूसरी जानिब म्यांमार में बागी तंजीम कांचन डिफेंस आर्मी ने दावा किया है कि इसके जंगजुओं ने बमबारी के बाद वापस जाने वाले मिलिट्री हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जी आपको बताते चले, लंबी खबर इदारे के मुताबिक म्यांमार के बागी तंजीम में सुबह काचन के गांव म्योनमक में एक मल्टी हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा करते हुए कहना था। यह हेलीकॉप्टर गांव पर हम बमबारी करके वापस जा रहे थे। बागी तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है, म्यांमार में लड़ाका तैयारों ने गांव पर बमबारी की, जबकि इस हेलीकॉप्टर से लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थी। फजाई कार्रवाई के बाद हेलीकॉप्टर वापस जा रहा था, जिसे जंगजुओं ने रॉकेट लॉन्चर की निशाना बनाया है। मकामी मीडिया में काचन की मिलिट्री हेलीकॉप्टर में हमले में तबाह होने की तस्दीक करते हुए कहना था। खेतों से एक तबाह हाल में हेलीकॉप्टर से धुआं उड़ते हुए देखा जा सकता है, ताहम सरकारी सतह पर हादसे की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़ा आम कोलंबिया के हाल में काश्त किया गया है। इसका वजन 4.25 किलोग्राम यानी 9.36 पाउंड है।
जी हाँ, कोलंबिया के शहर कोयाडा में सान मार्टिन बाग में ये आम नवाबरीदा और रायना मारिया ने काश्त किया है। दोनों इब्तिदा से ही इस आम को देख रहे थे जो गैर मामूली रफ्तार से बढ़ रहा था। मामूली रफ्तार से बढ़ रहा था, अब ये बढ़ते बढ़ते फार्म के तमाम आमों से बारी ले गया है। इनकी बेटी ने पहले ही कह दिया था कि शायद ये आम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकेगा। इससे कबल 2009 में 7.5 पाउंड वजनी आम फिलिपाइन में उगाया गया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अब यह रिकॉर्ड कोलंबिया के आम ने वाज़े फर्क से तोड़ दिया है। गिनीज बुक ऑफ तस्दीक के बाद इस रोज आम को काट कर खाया गया है। ताहम इससे पहले इस आम का एक सांचा नमा बनाकर महकमा बल्दिया के बतौर रिकॉर्ड पेश किया गया है। डिप्टी कमिश्नर हंगू की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर टिल का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। जी आपको बताते चलें, असिस्टेंट कमिश्नर ने शाम 6 बजे के बाद लॉकडाउन के नफाज और जारी करता एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए दुकानों और मार्केटों का रात 11 बजे दौरा किया और खिलाफ वर्जी पर दुकानें मार्केटों को बंद करवाते हुए 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजिरों और अवाम को आगाह किया है कि वो लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद और इंतजामिया के साथ ताउन करें। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, सिंध में सरगर्देजी के वाकयात थम न सके। जैकाबाद में तहसील टल और आवारा कुत्तों का झुंड में मासूम बच्ची को नोच डाला। जी हाँ, टल के नवाही इलाके अब्दुल हमीद खोसा में 5 साल बच्ची मासूमा अपने घर के बाहर खेल रही थी कि आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाली बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए मुतल्लिका अस्पताल टल मुंतकिल किया गया। अब अहले इलाका ने कहा है कि हुकूमत सिंध ने कुत्ता मार मुहिम के लिए करोड़ों रुपए की बजट मुख्तस करके मगर इंतजामिया आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए कोई अमली इकदाम नहीं उठा सकी। गन पॉइंट पर नकदी और मोटरसाइकिल छीनने वाला बैनुल-ज़िलाई खतरनाक गैंग का सरगना गिरफ्तार। जी आपको बताते चलें, पीर महल में वागी रोड पर 2 नामालूम डाकू ने असलहा के जोर पर शहरियों को रोका। 2500 रुपए एक शहरी से 35,000 रुपए दूसरे शहरी से छीने। शहरियों की जानिब से मजामत करने पर डाकू ने शहरियों पर सीधा फायर खोल दिए। फरार होते हुए डाकू पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इंतहाई खतरनाक और पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला लाहौर, सियालकोट, बिहाड़ी, साहिवाल के मुख्तलिफ थानों को डकैती और जनी हाउस राबारी और सरकाब के मुकदमात में मतलूब थे। दूसरी जानिब बिजली चोर अब हो जाएं होशियार। सिबी में SDO सरदार असगर मूसा हेल का कहना है, किसी को भी बिजली चोरी करने पर हरगिज इजाजत नहीं देंगे। बिला तातुल बिजली फराहमी के लिए अपने बिल मुकर्ररा वक्त तक जमा कर दे, वरना कनेक्शन मुंतका कर दिए जाएंगे। जी हाँ, SDO सरदार असगर मूसा खेल बिजली चोरों के खिलाफ मुतहरक हो गए हैं। गैर कानूनी कनेक्शन पर जुर्माने किए गए हैं, जबकि इन अफसरान के खिलाफ भी एक्शन लिया गया जिन्होंने ये गैर कानूनी एक्शन अलर्ट किए थे। इस मौका पर SD और सरदार असगर मूसा खेल का कहना था कि बिजली चोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, किसी को भी गैर कानूनी कनेक्शन लगाने की इजाज़त हरगिज नहीं देंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़।